नमस्कार दोस्तों, रूल बेस्ड ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ की जाती है। मार्केट जब भी ट्रेंडिंग होगा, ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है कि हम उसमें ट्रेंड पता कर रहे हैं कि मार्केट का अभी ट्रेंड क्या है और उससे हम लाइन कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास में ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है। और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए देखिए बेसिकली हमें मार्केट में क्या होगा, या तो मार्केट में हायर हाई बनेगा और या फिर लोअर लो बनेगा। अब लोअर लो का मतलब क्या है, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो देखिए लोअर लो का मतलब होता है कि मार्केट ने एक स्विंग बनाया। इसमें समझिए आप, यहाँ पे एक हाई था, ये हाई, यहाँ से मार्केट नीचे आया, मार्केट ने वापस, बायर्स ने कोशिश की मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन ये स्विंग दिख रहे हैं जहाँ से मार्केट वापस नीचे चलना स्टार्ट किया, वो लास्ट स्विंग जो था उससे ऊपर नहीं निकल पाया। इसका मतलब मार्केट ने ये एक लोअर बनाया और सेकंड लोअर ये बनाया, तो लोअर लो का फॉर्मेशन। इसी तरीके से मार्केट में हायर हाई का फॉर्मेशन होता है। देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया, फिर बायर उसे ऊपर लेके गए और वापस मार्केट जब नीचे आया तो बायर इतने एग्रेसिवली यहाँ पे थे, बाय कर रहे थे कि मार्केट को लास्ट स्विंग जो है उससे ऊपर रखा। तो इसका मतलब हो गया हायर हाई। ये हायर था और ये वाला उससे हायर है और ये उससे हायर है, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे हायर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हम किस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए आपने 30 मिनट का लगा सकते हैं, 1 आवर का लगा सकते हैं, कोई भी एक चार्ट वो लगा सकते हैं चार्ट आप। यहाँ पे मैंने निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है और 30 मिनट पे यहाँ पे साइड में कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास में देखिए यहाँ पे बहुत सारी लाइंस होती हैं। ट्रेंड लाइन होती है, रे होती है, इन्फो लाइन होती है, एक्सटेंडेड लाइन होती है, ट्रेंड एंगल होता है, हॉरिजेंटल रे, वर्टिकल लाइन, क्रॉस लाइन। तो हमें इसमें ट्रेंड लाइन पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे हम जैसे ही ट्रेंड लाइन पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे, उस पॉइंट को नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है उससे कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक पॉइंट बनाया, उस पॉइंट को, ए पॉइंट को बी पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। अब ये थोड़ा सा 5, 10, 15 मिनट पॉइंट का आपको ग्रेस लेना होगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास में विक है, तो हमने जो लास्ट हायर वीक है उससे हमने इसे कनेक्ट कर दिया और लास्ट हायर वीक से हमने कनेक्ट किया तो हमारे पास में क्या आया, एक थर्ड पॉइंट निकल के आएगा। आप मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये वाला ए पॉइंट है, हमने यहाँ पे बी पॉइंट से कनेक्ट किया, हमें सी पॉइंट मिला, देन आगे डी पॉइंट अपने आप बता देगा मार्केट अगर यहाँ से आता है तो यहाँ तक आ सकता है। अब देखिए हम नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे, नीचे की तरफ वापस हम कहाँ जाएंगे, वापस जाएंगे यहीं पे कर्सर लेके जाएंगे साइड में टूल्स में, और टूल्स में वापस ट्रेंड लाइन पे क्लिक करेंगे और नीचे हमारे पास में जो सबसे लोअर लो एक फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे वाले जो हमारे पास में, अब देखिए कुछ लोगों का सवाल क्या रहता है कि सर हम यहाँ पे बॉडी से बॉडी को कनेक्ट करें या विक से विक को, क्योंकि बहुत बार क्या होगा, देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी विक है। अब मार्केट पिछली बार, अगली बार आए तो कहाँ तक आए, इस बॉडी तक आएगा या इस विक तक आएगा। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं विक से विक को कनेक्ट करता हूँ, तो मुझे एंड लास्ट जो हो सकता है, मतलब लास्ट जो स्टेज है वो यहाँ तक जा सकता है मार्केट। तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता। अगर मैं विक पे करूँगा, हो सकता है बॉडी यहाँ बनी और यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया तो मुझे लगेगा ब्रेक डाउन आ गया, तो मैं यहाँ पुट का बनाऊँगा, जबकि यहाँ बनाना कॉल का था मुझे ऑप्शन, मेरी ट्रेड। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे दोस्तों हमें विक से विक को कनेक्ट करना होता है। विक से विक को हमने कनेक्ट किया तो हमारे पास में ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमें मार्केट, हमने ए पॉइंट को बी पॉइंट से कनेक्ट किया यहाँ पे, और हमें सी पॉइंट आगे आने वाले फ्यूचर में मिल जाएगा। जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो मार्केट वापस यहाँ पे आके और धीरे धीरे कंसोलिडेशन करके वापस ब्रेकआउट दे सकता है। अगर ब्रेकआउट देगा तो कहाँ तक आएगा, इस ट्रेंड लाइन तक। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो ये ब्रेकआउट दे चुका। यहाँ पे देखिए कल के सेशन में क्या हुआ, 19 तारीख को, कि यहाँ पे तो अब ऐसा लगेगा ब्रेकआउट दे चुका। तो हम क्या करेंगे, आपको देखिए आगे सब ट्रेंड लाइन डिवाइड ड्रॉ करनी होती है। वो कैसे होंगी, वो देखिए हम यहाँ वापस ट्रेंड लाइन में जाएंगे। अब हमारे पास में यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। हमें डिलीट नहीं करनी किसी भी ट्रेंड लाइन को। अगर आपने ड्रॉ कर लिया है चार्ट पे तो फिर, और ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन बन रही है तो उसको डिलीट नहीं करना। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये सी पॉइंट अपने आप आ गया। मार्केट ने यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस क्यों लिया,
क्योंकि पीछे एक ट्रेंड लाइन है जिस ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन अब नीचे, इससे नीचे मार्केट क्यों नहीं गया? अब आप पूछेंगे यहाँ पे सर अगर ये ब्रेक डाउन आ गया है, इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले लिया है, तो नीचे क्यों नहीं जा रहा मार्केट? मार्केट इसलिए नहीं जा रहा नीचे कि यहाँ सपोर्ट है। अब यहाँ दो तरह का सपोर्ट है, देखिए दो तरह का सपोर्ट कैसे है यहाँ पे। देखिए एक तो ये लॉन्ग चार्ट पे जो ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसको 5 नवंबर से मार्केट फॉलो कर रहा है, यहाँ पे देखिए इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था। एक दूसरी ट्रेंड लाइन मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ जो कि इंट्राडे ट्रेंड लाइन होती है। एक लॉन्ग चार्ट पे ट्रेंड लाइन बनती है, एक इंट्राडे मार्केट अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाते हुए चलता है। तो यहाँ पे देखिए हमने इन 3 पॉइंट को कनेक्ट किया। अब मैं एक बार इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में ये इंट्राडे ट्रेंड लाइन होती है। तो आपको हर एक चीज़ को मार्क करना होता है, इसीलिए कहते हैं बिना चार्ट के अगर आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तो आपका निश्चित ही लॉस होगा, क्योंकि मार्केट कहाँ सपोर्ट ले रहा है, किस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए मार्केट ने ए पॉइंट बनाया, मार्केट ने बी पॉइंट बनाया, आपने दोनों को कनेक्ट किया, आपको सी पॉइंट और डी पॉइंट अपने आप मिल गया। यहाँ आएगा मार्केट, यहाँ से रिवर्स होगा, और ऊपर की एक ट्रेंड लाइन है जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेगा, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे आपको वर्कआउट करना है। देखिए इनको किसी भी गेम में एथलीट को, मान ली क्रिकेटर है तो क्रिकेटर को क्या करना होता है, ज़रूरी नहीं है हर बॉल उस पर छक्का लगे, हर बॉल पे आपके बहुत ज़्यादा रन बने। बहुत सी बॉलें ऐसी होती है जिनको आपको सिर्फ प्लीड करना होता है, रोकना होता है, अपना जो भी विकेट है उसको बचा के रखना होता है। तो इसी तरीके से बहुत से दिन ट्रेडिंग में इस तरह के आएंगे जहाँ सिर्फ आपको अपनी कैपिटल बचा के रखनी है, ज़रूरी नहीं है कि उस दिन आपका बहुत बड़ा पैसा बने। अब ये मार्केट कैसा है देखिए, अगर आप यहाँ पे 18th का मार्केट देखेंगे, चार्ट देखेंगे, तो यहाँ पे क्या था, ट्रेंडिंग था। यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट इन सेंस कैसे, देखिए मार्केट क्या है, यहाँ पे एक डाउनफॉल का आपको ऑप्शन देता है, यानी यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। एक आपको कॉल का ऑप्शन देता है, यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट आता है, यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा ब्रेकडाउन आता है, इस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन दिए आपको, एक सेटअप बना के दिया, उस सेटअप से आप बहुत सारे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जैसे ही इनसाइड का ब्रेकआउट आया, उसी कैंडल ने ब्रेकडाउन दे दिया। यहाँ पे आपने ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया, फिर वापस से मार्केट वहीं आ गया उसी जोन में, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट लगा आपको, यहाँ पे फिर वापस उसी जोन में आ गया। तो इस तरह के बहुत सारे दिन होंगे जहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना है कि ट्रेंड लाइन में रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, और उस जगह एक छोटी सी क्वांटिटी से आपको ट्रेड लेना है। ट्रेंड लाइन बनाने का हमें फ़ायदा ये होता है कि इन फ्यूचर मार्केट कौन से एरिया ऐसा है जहाँ पे आके सपोर्ट या रेजिस्टेंस को पूरी तरीके से मानता है, पूरी तरीके से फॉलो करता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब देखिए नीचे की तरफ से एक और ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ देखिए मैं 1 मिनट इसको ट्रेंड लाइन लिया और यहाँ पे हमने ए पॉइंट पे लगाया, ए पॉइंट यहाँ पे है, और हमने बी पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। अब देखिए होता क्या है, हमें कुछ चीज़ों का बहुत खास कर ध्यान रखना होता है। वो बेसिक चीज़ें क्या है, बेसिक चीज़ें ये हैं कि मार्केट, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी कॉल की, कुछ लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगा। तो मार्केट में क्या हुआ है, बहुत सारी इंट्राडे की तो पोजीशंस यहाँ स्क्वायर ऑफ हो जाती हैं, लेकिन जो BTST करते हैं, यानी बाय टुडे सेल टुमारो, आज मान लीजिए कोई लेके गया है और वो मंडे को ये सोच के गया है कि यहाँ से मार्केट मान लीजिए 26,050 से ऊपर खुलेगा, ये सोच के उसने अज्यूम करके यहाँ पे, क्योंकि मार्केट हायर हाई बनाता जा रहा है, तो मार्केट को लग रहा है, जो पार्टिसिपेंट है उसको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से 100, 150, 200 पॉइंट का गैप अप खुलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस बनी होंगी। इसी तरीके से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ये लगा होगा कि ये मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। नीचे कहाँ जाएगा, ये मार्केट यहाँ पे खुलेगा, मान लीजिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ पे 25,850 के आसपास मार्केट यहाँ पे ओपन होगा, यानी 100 पॉइंट, 150 पॉइंट का गैप डाउन यहाँ आएगा। तो बहुत से लोग यहाँ पुट लेके गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ कॉल और पुट जो लेके गए हैं इंट्राडे,
मार्केट उन्हीं का मॉर्निंग में स्टॉप लॉस लेता है सबसे पहले, और फिर उसके बाद में मार्केट जो इंट्राडे पोजीशंस बनती रहती हैं उनके स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट ऊपर नीचे चलता है। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मार्केट को अगर यहाँ से ऊपर जाना है सीधा ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो दो कैंडल बनी हैं, इन दो कैंडल पे जितने भी लोग बैठे हैं उनको निकालने के लिए मार्केट कुछ रुकेगा फिर ऊपर जाएगा, और यहाँ पे जितने लोग मॉर्निंग से बैठे हैं कॉल बाय करके उनको इंट्राडे में निकालने के लिए मार्केट नीचे आएगा, और मार्केट इसी तरीके से काम करता है हमेशा। अब आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि ट्रेंड लाइन पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तो आप कुछ हद तक अच्छे ट्रेडर हैं, और आप एक प्रॉपर सेटअप पे ट्रेड कर रहे हैं, मतलब आप यहाँ पे कोई गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं। अब देखिए इस तरीके से भी ट्रेंड लाइन डेवलप हो सकती है, मार्केट ऊपर जाता है और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इंट्राडे में क्या किस तरीके की आप बनाते हैं। आप जिस तरह का भी यहाँ बनाएंगे ये डिपेंड आप पे करता है कि आप इंट्राडे में किस तरीके से चार्ट को पढ़ते हैं, चार्ट को महसूस करते हैं। ये कैंडलस्टिक बोल के बताती है, बस आपको फोकस किस पे रखना है। आपको फोकस रखना है कि यहाँ पे ये मार्केट कहाँ तक जा सकता है और कौन सी वाली वो कैंडल है जिस पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ। अब कुछ लोगों ने यहाँ पे पुट का ट्रेड लिया होगा तो अच्छा पैसा बनाया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ इस ट्रेंड लाइन पे वापस कॉल लिया होगा तो अच्छा पैसा बनाया होगा। मतलब कहने का कि अगर साइडवेज मार्केट है फिर भी आपको 10 से 15-20 पॉइंट तो दे ही सकता है एक तरफ, और अगर मान लीजिए 15 पॉइंट भी आपने ले लिए और आपके पास में मान लीजिए 225 क्वांटिटी है तो आपने अच्छा खासा पैसा बना लिया, 2-3 हज़ार 4 हज़ार मिलते हैं तो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, और ट्रेंड लाइन पे हमेशा ट्रस्ट करें। ट्रेंड लाइन एक ऐसा टूल है जो कि आपको बिल्कुल सही गाइड करेगा कि यहाँ ए और बी अगर आपके पास में है ना तो मार्केट आपको सी डी ई पॉइंट अपने आप देगा। इसलिए इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। और आपका कोई भी कमेंट हो दोस्तों, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में नीचे लिखें, और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम का भी पेज है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी हमारा रूल बेस्ड ट्रेडिंग के नाम से है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में।